स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कम्युनिटी चैनल। हम बात करेंगे आज की सोना और चांदी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सोने में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है और चांदी में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली थी हमें, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो। इस हफ्ते में आज हफ्ते के पहले दिन भी हमें सोना और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली है। इसी पे बात करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने की कोशिश की है। एंजल ब्रोकिंग के एबीपी मिस्टर अनुज गुप्ता से भी जानने की कोशिश की है और निवेशकों के लिए क्या करना चाहिए लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के पहले, क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट सोने और चांदी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना अगर चाहिए तो कितने स्तर पर निवेशक सोना और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आइए जानेंगे अपने एक्सपर्ट मिस्टर अनुज गुप्ता के व्यू। सर, ये जो गोल्ड का हम जैसे देख रहे हैं, सोना और चांदी हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो सोने ने पिछले हफ्ते लगभग 3.5% की गिरावट के साथ काम किया था और चांदी ने लगभग 3% की गिरावट के साथ काम किया था। और आज हम हफ्ते के पहले दिन देख रहे हैं, आज भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर हम एनसीएक्स की बात करें तो वहीं पे अगर हम दूसरी साइड पे अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर देखें तो पिछले हफ्ते भी हमें सोना चांदी ने बढ़त के साथ मतलब जो कारोबार किया था पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते हमने देखा था। और आज पहले दिन देख रहे हैं हफ्ते के, तो आज भी हमें सोना चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पॉजिटिव रुझान के साथ ही काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये सब जो इनवर्स रिलेशन जो बना हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त बनी हुई है और भारतीय बाजार में गिरावट के साथ काम कर रहा है, ये सर क्या इसका थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए सर। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो फिजिकल डिमांड नहीं है, हालांकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में भाव ऊपर आते हुए देखे हैं। मगर हम देखें तो लास्ट वीक फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए थे। हालांकि दूसरी तरफ कई इकोनॉमी से ये देखने को मिला था कि वो गोल्ड बेच सकते हैं क्योंकि उनको कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसकी वजह से हमने पिछले हफ्ते गिरावट देखी थी और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि जो भाव है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अभी इस टाइम रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। यहाँ पर डिमांड उन लेवल्स पे नहीं है, तो हमें लगता है कि उन लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर में कुछ गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो सारी एसेट क्लास में बिकवाली देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोग अपनी अब पोजीशन को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैश की डिमांड बढ़ी है और उसकी वजह से लोगों ने अपनी पोजीशन को बिकवाली यहाँ पे चालू करी है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अभी फिलहाल जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे आ सकते हैं। तो सोने और चांदी में अभी जो ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव का बना हुआ है, तो बिकवाली के चलते हमें नेगेटिव का माहौल, ये बिकवाली का माहौल हमें दिखता रहेगा, तो गिरावट हमें सोने और चांदी में देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में सर, है ना। अच्छा सर, दूसरी बात मैं बोला था, दूसरा सवाल यह था कि जैसे अभी सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जो निकाले हैं, तो गोल्ड बॉन्ड का फर्क कुछ पड़ेगा हमारी सोने के मार्केट पे भारत में? देखिए, गोल्ड बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और जिसमें 2.5% गारंटी रिटर्न होता है, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट जो था वो अक्षय तृतीया जो लास्ट हमने मंथ में देखा था, तो वहाँ पर लोगों को उससे फायदा मिला। लोगों ने फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय गोल्ड बॉन्ड में पैसा डाला था, तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो एक अच्छा प्रपोजल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए अगर देखें तो एमसीएक्स गोल्ड है जहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। मगर यहाँ पर देखें तो फिजिकल डिमांड ना होने की वजह से जो हेजर्स हैं या फिर जो इम्पोर्टर्स हैं, उनकी डिमांड यहाँ पे बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई दी है। तो जब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे तब तक हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह से हमें लगता है कि अभी जो वॉल्यूम्स है वो मार्केट में कम है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में गोल्ड सिल्वर में भाव थोड़े नीचे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत हेजर्स का और इम्पोर्टर्स का कम देखने को मिल रहा है। ओके सर, दूसरा सवाल मेरा ये था, जैसे अभी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तो सोना और चांदी हमारा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, तो अभी 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। अभी तो लॉकडाउन के बाद जो सोने चांदी की डिमांड कुछ बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस में कुछ इजाफा हमें देखने को मिल सकता है लॉकडाउन के बाद में? देखिए, अभी भाव काफी उच्च स्तर पर है, तो यहाँ पर हमें लगता नहीं है कि रिटेल इन लेवल पर भी खरीदारी करेगा या जो निवेशक है, हमें लगता है कि वो भी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि फिजिकल मार्केट में जो भाव है वो अभी उतने नहीं बढ़े हैं। थोड़ा डिफरेंस है फिजिकल और फ्यूचर में। हमारा ऐसा लगता है कि एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा तो हो सकता है कि हायर लेवल होने की वजह से और कैश की रिक्वायरमेंट होने की वजह से शायद बिकवाली यहाँ पर देखने को मिले। लोग अपने गोल्ड को बेचकर कैश में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी जब लॉकडाउन ओपन होगा। तो एक हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का ज्यादा रहेगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। तो सर, जो लोग अभी लॉकडाउन के बाद में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं गोल्ड की तरफ या चांदी की तरफ, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमें लगता है कि जिन लोगों के पास है उनको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। खरीदारी करने के जो लेवल स्तर है वो करीबन 38,000 से लेकर 41,000 के बीच में है।
अगर वो स्तर मिलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरीके से ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट भी कम किया है और इकोनॉमिक्स को भी स्केल डाउन किया है, तो हमें लगता है कि उसका असर गोल्ड पे रहेगा और साल के अंत तक हमें लगता है कि दोबारा से 50,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल हमें लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 38,000 से 40,000 के बीच के स्तर मिले तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो 38 से 40 के बीच में अगर हमारा भाव अगर आता है लॉकडाउन के बाद में, तो हम जो है निवेशकों को खरीदारी करने का ऑप्शन जो है, जो निवेशक लोग हैं खरीदारी का ऑप्शन जो है देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद में, अगर 38 से 40,000 के स्तर हमें देखने को मिलता है अगर, तो सर जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। एक्सपर्ट को सुना अभी कि सोने और चांदी में बिकवाली का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। बिकवाली के चलते सोने और चांदी में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट बनी भी रहेगी लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के पहले। अगर निवेशकों को 38,000 से 41,000 तक के अगर स्तर देखने को मिलते हैं तो निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। धन्यवाद।